अगर कोई बंदा ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो गया, उसकी वीडियो मैं कहता हूँ वायरल होंगी। जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और वो चाह रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करने की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत सारे सिनेरियोज में ये देखा जाता है, लोग कहते हैं हमारा चैनल हैक हो गया, ये मसला आ गया। तो ये हैक कैसे हो सकता है और यूट्यूब में चैनल को सिक्योर कैसे किया जाए? जो भी चीज़ ऑनलाइन मौजूद है ना, उसका हैक होना कोई बड़ी बात। मेरी ईमेल जिसमें मैं अगर चैनल बना रहा होता हूँ, मेरी ईमेल जिस पे एक्चुअल चैनल होता है, मेरी टीम को भी नहीं पता होता। यूट्यूब चैनल अगर हैक हो गया है तो वो आपके पास ही आते हैं। हाँ, ये अल्लाह का एक शुक्र है कि बहुत सारे चैनल और बड़े बड़े लोगों के चैनल जिनके हैक हुए हैं और उन पे, क्योंकि मुझे ये प्रोसेस पता है। अच्छा, मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ कि वीडियो वायरल करने के टिप्स। कहीं मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि एक चैनल पे पहली वीडियो वायरल हो गई, पहली वीडियो, और पहली वीडियो से ही मोनेटाइज भी हो गया चैनल। यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि हम डॉलर्स की तरफ जाएंगे। जो नया से नया रूल आ रहा होता है वो आईटी के लोगों के लिए यहाँ काम करना मजीद मुश्किल से मुश्किल बना। सबसे बड़ा मसला ये समझते हैं कि ये वाला टैक्स लगा के वो फ़ायदा उठाएंगे। मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह के टैक्स लगेंगे तो और नुकसान होगा। सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म सही है अर्निंग के लिए? जो टिकटॉक के ऊपर सेल है, मुझे एक मेरे दोस्त ने फीडबैक दिया। उसने कहा कि मैंने टिकटॉक के थ्रू जितना बिजनेस कुछ माह में किया है वो मैं पिछले कई सालों में फेसबुक और यूट्यूब गूगल से नहीं कर सका। यूट्यूब पे लोग से जब यूट्यूब का नाम लेते हैं, उनका माइंड में यही होता है कि डकी भाई या एस्ट्रोलॉजी जैसा कंटेंट डालेंगे तो हमारे व्यूज आएंगे। इसमें मैं यूट्यूब पे आने वालों को जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी कहूँगा कि वो आने से पहले ज़रूर देखें। अच्छा, यूट्यूब की एक पूरी टीम है जो न्यू यूट्यूबर्स को प्रमोट करती है। उसको हम एक अपनी ज़ुबान में कहते हैं हनीमून पीरियड देते हैं। अच्छा, इतना सारा आप काम करते हैं तो फैमिली के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम देते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। दूसरी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा और मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि बहुत बड़ा मीडिया सेल हैंडल कर रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में। आज हम इनसे बहुत ही अच्छी टिप्स लेंगे सोशल मीडिया पे अर्निंग करने के हवाले से। तो वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट मोहम्मद आबिद अयूब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और शुक्रिया। अच्छा, आपके जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके हवाले से तो काफ़ी वीडियोस फेसबुक पे मौजूद हैं। इसी से हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि जो हमारे बेसिक बिगनर्स हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं और वो चाह रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करने, तो कहाँ से वो स्टार्ट करें? दो तरह के लोग उसमें शामिल होंगे, जो थोड़ी सी स्टार्ट जिन्होंने लिए और जिनको एक बूस्ट चाहिए स्टार्ट लेने के लिए। देखिए, जब भी कोई बच्चा जो अब पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग करनी है, या वो अभी भी ग्रेजुएट हुआ है, मेरे ख्याल में अभी भी ग्रेजुएट होने से पहले पहले उसको चाहिए कि वो इस बारे में सोचना शुरू कर दे और कुछ काम करना शुरू कर दे। उसका पहला स्टेप होगा, उसने देखना है कि वो किस स्किल सेट में जाना चाहिए उसे, यानी कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करे कि मेरे लिए क्या सूटेबल हो सकता है। अच्छा, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे होते हैं वो ये देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है, या उनके इर्द गिर्द सर्कल में कौन सा बंदा किस तरीके से अच्छे पैसे कमा रहा है, वो उस तरफ मूव करें, बजाय ये देखने के कि मैं किस में एक्सपर्ट हूँ। और उसी की वजह कि आजकल आप किसी भी प्राइवेट मैंने आज भी एक बंदे को ये बात बता रहा था कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप बात करें तो आपको आईटी के अलावा हर कोर्स में डिस्काउंट देने को तैयार है। बिल्कुल। मगर आईटी में नहीं। क्यों? क्योंकि आईटी में एडमिशन ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं और बाकी किसी में हो नहीं रहे। तो इसलिए क्या है कि अब हर बंदा जब देख रहा है कि लोग आईटी से पैसे कमा रहे हैं, तो वो ये नहीं देख रहे कि उनका एटीट्यूड एप्टीट्यूड इसके मुताबिक है कि नहीं है, वो बस इसी में एडमिशन ले जा रहे हैं। और यही वो काम करेंगे बाद में, जब उनका कोई 7वां 8वां सेमेस्टर होगा या वो पढ़ चुके होंगे, वो ये देखे बगैर कि उनकी जो स्किल सेट है या उनका एप्टीट्यूड इस मार्केट में जिसमें वो जा रहे हैं उसके मुताबिक है या नहीं है, वो किसी गलत जगह में चला जाएंगे ट्रेंड को फॉलो करते हुए। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये देखनी है वो ये देखनी है कि उनका स्किल सेट क्या है या उनका एप्टीट्यूड क्या है जिसके लिए उन्हें स्किल्स हासिल करने हैं, वो आइडेंटिफाई करें और फिर उस तरफ जाएं। पैसे आप किसी भी मार्केट में या किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, आप पैसे अच्छे कमा ही लेंगे अगर आप उसमें अपनी फील्ड के रेलिवेंट रहेंगे तो रेलिवेंट रहेंगे और अच्छा काम करेंगे, पैसे आपको आ जाएंगे।
वो उसको अभी ना सोचे। आप ये देखें कि आपने सीखना क्या है और क्यों सीखना है। आपका पैशन है इसलिए सीख रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो उस फील्ड से पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं तो इसलिए सीख रहे हैं। इसलिए मत सीखें। अगर आपका पैशन है तो इसलिए सीखें। हाँ, उसके लिए कई लोगों को अपने पैशन का नहीं पता चलेगा तो वो 2-3-4 काम करके देख सकते हैं अपने स्टूडेंट दौर में। आजकल तो दौर है यूट्यूब का। हाँ। लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे ही काम करें, जैसे कि और यूट्यूबर्स हैं जो कमा रही हैं, उनका यही है कि हम उनकी तरह कमाएं। देखिए, हर बंदा यूट्यूब से कमा भी नहीं ना सकेगा। अगर किसी बंदे की, मैं कहता हूँ वो बोलने वाला नहीं है, सपोज करते हैं एक बंदा है जो एक्सट्रोवर्ट है और बड़ा अच्छा बोलता है और वो एक कहानी अच्छी गढ़ लेता है, तो उसकी स्टोरी टेलिंग का अंदाज अच्छा है। वो बचपन से ही, स्कूल के दौर से ही, जब अपने क्लास फेलोज में बैठ के उनको स्टोरियाँ, कहानियाँ, मैं आम ज़बान में कहता हूँ कहानियाँ सुनाता है, तो सारे गौर से उसे सुनते हैं। वो तब से उसको प्रैक्टिस करता आ रहा है, तो अब अगर वो वीडियोस बनाना शुरू करेगा तो वो अच्छी कहानी सुनाएगा, लोगों को, ऑडियंस को कैप्चर कर लेगा। इसके बजाय एक बच्चा जो दूसरा, जो स्कूल से ही या बचपन से ही लोगों को मिलता जुलता ही नहीं है, कोई ज़्यादा बात नहीं करता, उसको कहानी बनाना नहीं आती, वो एक अच्छा स्पीकर नहीं है। लेकिन एआई के थ्रू क्या फेसलेस वीडियो से वो यूट्यूब पे कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा दोनों ही कर सकते हैं। मगर असल चीज़ ये है कि सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर अच्छा स्पीकर है तो खुद आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो फिर फेसलेस पे जाएगा या कुछ और टॉपिक्स पे जाएगा या मेरी तरह सर्विसेज में आ जाएगा। मैंने देखा कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता कैमरे के आगे, और मुझे फेस करना भी अच्छा नहीं लगता था कैमरा, मैं शाय था कैमरा। तो मैंने सर्विसेज देना शुरू की। मैंने कहा जी आप वीडियो बनाएं, आप सामने आए। मैंने क्लाइंट्स ढूंढे इस तरह के। लेकिन आपके अंदर तो ये टैलेंट तो था ना कि आप, हाँ, ये कह रहा हूँ कि आपने टैलेंट देखना है। आपके अंदर ये टैलेंट था कि आप क्लाइंट ला सकें, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकें, और उनके लिए अच्छा काम कर सकें। मेरा टैलेंट था कि मैं अच्छा मार्केटिंग कर सकता हूँ। अब मैं अगर यूट्यूब पे ना कर रहा होता तो मैं कहीं और मार्केटिंग कर रहा होता, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज मार्केटिंग है। मैं अगर सोशल मीडिया पे ना कर रहा होता तो शायद फिजिकली कोई और मार्केटिंग कर रहा होता, मैं सेल्स ना कर रहा होता, क्योंकि मैं सेल्स का बंदा नहीं हूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करें पहले नंबर पे। वंस यू आइडेंटिफाइड इट कि आपने क्या करना है, उसके बारे में रिक्वायर्ड स्किल सेट देखें, 4-5 स्किल सेट देखें क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। अगर कोई कोर्स करना पड़ रहा है, ऑनलाइन बड़े अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, ढेरों वेबसाइट उन पे पड़े हैं, वहाँ से ऑनलाइन कर लें। इवन फेसबुक पे बड़े, फेसबुक पे मेटा ब्लूप्रिंट के नाम से है, गूगल के कोर्सेज है, गूगल गैराज है, वहाँ से कर लें, ऑनलाइन कोर्स करें, उसकी प्रैक्टिस करें, देखें इंटर्नशिप कहाँ मिलती है, इंटर्नशिप कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अगर IT ग्रेजुएट है, वो IT पढ़ रहा है, वो 6-7वें सेमेस्टर में है, मैं तो कहूँगा पहले से शुरू करे उसे। मगर बिलफर्ज वो एंड पे पहुँचने वाला है और उसे अब ख्याल आ रहा है, तो वो फ़ौरन अपने इर्द गिर्द कोई सॉफ्टवेयर हाउस देखे जहाँ उसको इंटर्नशिप मिल सकती है, और उनको कहे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने ऑफिस में बिठा लें। उनको जाके 4 से 5 घंटे दे। उन 4 से 5 घंटों में अगर वो 1 माह भी देता है तो वो अपने अंदर देखे कि क्या उसने सेल्फ लर्निंग की है। अगर वो लर्निंग करना शुरू कर देगा तो वही सॉफ्टवेयर उसको जॉब भी दे देगा। ऐसे ही है। असल चीज़ ये है कि आप बेनिफिशियल उन्होंने आपका पैशन देखना है, पैशन देखना है। फिर दूसरा, तीसरा लेवल ये होगा कि उसने अपना, पहला हमने कहा कि आइडेंटिफाई करे कि उसने क्या करना है, दूसरा उससे रिलेटेड स्किल सेट डेवलप करे, तीसरा देखना कि उस जो उसने स्किल सेट डेवलप किया उसको सेल कैसे करना है। लोकल मार्केट में करना है तो उसके लिए प्लान करे। हाउ टू सेल ऑन सोशल मीडिया, ये तो बड़ा सवाल है, और इसके लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। देखिए, जो बंदा काम कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग या कोई और कहेंगे तो वो तो खुद ही उसे पता है मार्केटिंग का, तो वो तो कर लेगा। मगर मैं एक सपोज करता हूँ, मैं HR प्रोफेशनल हूँ, मैं एक अच्छी JDs बना सकता हूँ, या मैं किसी कंपनी के लिए जो उनके HR मैनुअल्स हैं वो लिख सकता हूँ, और मैं समझता हूँ ये मैं बड़ा अच्छा करता हूँ, तो मैंने देखना है कि मेरे इर्द गिर्द किसकी ज़रूरत है, मैं वो करूँ। या मैं एक और कहता हूँ, मैं एक ओल्ड फील्ड लेता हूँ जिसके बारे में लोग सोचेंगे नहीं कि ये भी ऑनलाइन सर्विस दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हूँ। मैंने पढ़ लिया, मैंने देखा कि यार मेरे बाप भी ये काम कर रहे हैं, घर में भी भाई कर रहा है, तो हम ना एक घर का एस्टीमेट बड़ा अच्छा बना सकते हैं, वो भी ऑनलाइन आ सकता है।
आपको पता है आप वक्त पे फाइवर पे इस तरह की बड़ी सारी गिग्स मौजूद हैं, बड़े लोग मौजूद हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन क्लाइंट्स को उनके कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट बना के देते हैं। पाकिस्तान में इसकी मार्केट कितनी बड़ी है? डेफिनेटली बहुत बड़ी है। अभी देखिए कंस्ट्रक्शन की कंपनीज तो बहुत है पाकिस्तान में, तो काम ही सिर्फ एक ही हो रहा है ना प्रॉपर्टी का, और तो कोई बिजनेस फ्लोरिश नहीं कर रहा। इसमें वीडियो मार्केटिंग की डेफिनेटली बहुत है। देखिए हर फील्ड मैं कहूँगा अभी पाकिस्तानी मार्केट बिल्कुल खाली है, इसने तो अभी फ्लोरिश करना है। यहाँ बहुत वैकेंसीज है। अमेरिकन मार्केट अभी जो लोग बड़े मार्केट में काम कर रहे हैं उनका एक ख्याल है कि अमेरिकन मार्केट जो है या यूके की है वो जो है ना वो सैचुरेट हो रही है, वो अब न्यू मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि हम डॉलर्स की तरफ जाएं। अगर वो अपने पाकिस्तान में इसको टारगेट करें तो शायद हम भी बहुत कुछ अचीव कर सकें। देखिए डॉलर की तरफ जाने का मकसद मतलब जो आईटी की अगर मैं कहूँ ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग के थ्रू, तो वो ये है कि हम यहाँ बैठ के अमेरिका में, यूके में, यूएस में, कनाडा में किसी ना किसी को सर्विसेज दे रहे हैं। हम सर्विसेज देते हैं, उसके इवेज वो हमें पे करता है, वो पाकिस्तान आते हैं पैसे, तो वो पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। वो मुल्क को जितने भी डॉलर हम बाहर से लेके आएंगे वो तो इस मुल्क को फ़ायदा होगा। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली वैसे हमारी जो कंट्री के जो हर नया से नया रूल आ रहा होता है सॉरी जो नया से नया रूल आ रहा होता है वो आईटी के लोगों के लिए यहाँ काम करना मज़ीद मुश्किल से मुश्किल बना रहा है। अभी रिसेंटली कल एक पेमेंट की ऑनलाइन फेसबुक पे ऐड की तो पता चला कि एक एक्स्ट्रा टैक्स पड़ गया। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा 1 लाख की पेमेंट पे तकरीबन 48,000 टैक्स। तो मैंने बैंक कॉल की, उन्होंने कहा जी पीआरए का एक नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक जनवरी 2024 से पीआरए का टैक्स भी लगा करेगा। आगे सेल्स टैक्स हम देते थे, अब आगे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते थे हम उसके ऊपर एफईडी और इंटरनेशनल बैंक के चार्जेस, फिर एडवांस टैक्स 3 या 4 किस्म के टैक्स ऑलरेडी लग रहे थे। अब एक नया उन्होंने लगा दिया पीआरए के, जो पंजाब रेगुलेटरी अथॉरिटी शायद उसे कहते हैं, उसका टैक्स नया लग गया। और फिर जनवरी से लेके आज तक लोग जो उसकी तरफ जा रहे थे वो और इधर वापस आएंगे। वो डेफिनेटली मसला होगा। और सबसे बड़ा मसला ये समझते हैं कि ये वाला टैक्स लगा के वो फ़ायदा उठाएंगे, मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं होगा। देखिए मैं और इस तरह के और बड़े लोग वो के अल्टरनेटिव सोच लेंगे, पेनियर का कार्ड यूज़ करेंगे, पेपाल का कार्ड यूज़ करेंगे और पैसा पाकिस्तान मंगवाएंगे नहीं अपना, वो डॉलर में वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। आगे क्या था, पैसा पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान से फिर पे कर रहे हैं। ऑलरेडी ये बहुत हो रहा है कि पाकिस्तान में पैसा आता ही नहीं है, डॉलर जो वो आता ही नहीं है, वो पेनियर से पेनियर सेल हो जाता है और यहाँ से वो किसी से कैश ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। अब इस तरह के टैक्स लगेंगे तो और नुकसान होगा, और नुकसान लोग वापस को आएंगे, रिटर्न को आएंगे, जहाँ से शुरू किया था हम वहीं पे पहुंच जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे और वो पैसा लेके डॉलर यानी कि पाकिस्तान लेके नहीं आएंगे। सिंपल है। क्यों लेके आए? वो कहेगा कि अगर मैं लेके आ रहा हूँ, मैं 1 लाख की ट्रांजैक्शन यहाँ पाकिस्तान बैठ के करूँगा, मुझे बैंक ऑलरेडी कोई 1,19,000 कर रहा था, अब पीआरए का टैक्स डाल के पता नहीं वो कितने % पड़ेगा, मुझे नहीं पता, वो डाल के अगर वो मुझे 30 भी पड़ रहा है तो मैं क्यों यहाँ करूँ? और फिर बैंक में जब डॉलर आते हैं वो अलग से कटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये यहाँ के फ्रीलांसर्स के लिए मसाइल मज़ीद पैदा कर रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है हम टॉपिक से थोड़ा सा बाहर चलेंगे। कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म सही है अर्निंग के लिए? देखिए सारे प्लेटफॉर्म्स ठीक हैं, ये नहीं है। अब देखना ये है कि आप कहाँ ज़्यादा ग्रो किए। कोई भी बंदा जो काम कर रहा है, टिकटॉक पे क्या चांस है अर्निंग का? टिकटॉक पे पाकिस्तान में ऑफिशियली अर्निंग नहीं है, मगर लोग कर रहे हैं। लेकिन टिकटॉक शॉप आई है, लोग इसको जिस अच्छा शॉप, मैं सॉरी मोनेटाइजेशन की तरफ चला गया था। टिकटॉक शॉप भी आई है, आ चुकी है और उसके ऊपर बड़ी अच्छी सेल्स हो रही है। और इवन जो टिकटॉक के ऊपर सेल है, मुझे एक मेरे दोस्त ने फीडबैक दिया, उसने कहा कि मैंने टिकटॉक के थ्रू जितना बिजनेस कुछ माह में किया है वो मैं पिछले कई सालों में फेसबुक और यूट्यूब गूगल से नहीं कर सका, इतना मैंने बिजनेस किया। और इवन उसका एक और बड़ा एज है कि वो टिकटॉक के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, उनको बड़ी नॉमिनल सी फ़ी पे करके उनके चार्जेस, वो एक वीडियो मार्केटिंग करवा लेते हैं, अपनी शॉर्ट आउट वीडियोस बनाते हैं और वो जितने की वीडियोस बना रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा
सेल कर लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं। ये टिकटॉक ने एक और, क्योंकि टिकटॉक पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा बैठी हुई है और ख़ास तौर पे जो सूट्स हैं और इस तरह की जो ड्रेसिंग की चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें जो 3 से 5 हज़ार के दरमियान है, वो बहुत सेल हो रही है टिकटॉक पे। अच्छा, अब देखना फेसबुक ये पे है भी कि मार्केट है। हाँ, फेसबुक पे भी मार्केट है, लेकिन वो इतनी वर्थी नहीं है जितनी बाकी जगहों पे वो है। भी है कुछ लोग। अच्छा, इसमें ना मैंने जो देखा है, मैंने देखा मुझे एक दोस्त मिलेगा या एक काम बंदा मिलेगा, बच्चा वो काम कर रहा है फेसबुक मार्केट में, वो वहाँ से बड़ा ही अच्छा अर्न कर रहा है। एक और मिलेगा, वो कहेगा यार मेरा फेसबुक मार्केट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, मेरी तो OLX से बड़ी अच्छी चलती है। कोई मिलेगा वो कहेगा मेरा OLX भी नहीं, फेसबुक भी नहीं, मुझे तो टिकटॉक से बड़ा बेनिफिट आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ जो ग्रो कर गया उसको उसी पे फिर ज़्यादा मेहनत करें, दूसरों को भी साथ लेके चले, मगर उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मेहनत करे ताकि वहाँ से वो मज़ीद ग्रो करे। तो इसकी टिप्स क्या है कि हमें मार्केटिंग करनी चाहिए कि हमें अपना कंटेंट बेहतर करना चाहिए? इसमें पहली चीज़ ये है कि कंटेंट इज़ द किंग। हम मार्केटिंग में जितनी भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की बेस है वो कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। मैं मार्केटिंग से यहाँ मुराद एडवर्टाइजिंग ले रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आपने एक अच्छा इफेक्टिव ऐड बनाया हुआ है तो आपको वो ऐड पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए पहला फोकस ऐड, जो आप कंटेंट बना रहे हैं या जो आप वीडियो बना रहे हैं या आप जो ग्राफिक बना रहे हैं, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो कितना जानदार है, वो कितना कंपेलिंग है, वो कितना इफेक्टिवली मैसेज को कन्वे कर रहा है और कितनी इफेक्टिवली परसुएट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि वो चीज़ को बाय करे, या जो भी आप एक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं, जो आपने कॉल ऑफ एक्शन वहाँ लगाया है वो करने के लिए वो कितना प्रोवोक कर रहा है यूज़र को, ये ज़रूरी है। वो ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी ही आपकी जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। ये तो थी फेसबुक और टिकटॉक की बात। अब हम आते हैं यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। यूट्यूब पे लोग से जब यूट्यूब का नाम लेते हैं उनका माइंड में यही होता है कि डकी भाई या एस्ट्रोलॉजी जैसा कंटेंट डालेंगे तो हमारे व्यूज़ आएंगे, तो हमारा चैनल चलेगा। देखिए यूट्यूब पे हर तरह का कंटेंट चल रहा है। आप देखेंगे, आप कोई भी नीश कैटेगरी सोच लें, आपको उस कैटेगरी पे यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएगा। वो तो है। एजुकेशन से लेके मूवीज़, सॉन्ग्स, इवन सॉन्ग्स की तो दुनिया में सबसे बड़ा चैनल तो टी सीरीज़ है सॉन्ग्स का, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी सॉन्ग्स के होते हैं। एंटरटेनमेंट भी है, एजुकेशन भी है, हर तरह की चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें मैं यूट्यूब पे आने वालों को जो 2-3 चीज़ें ज़रूरी कहूँगा कि वो आने से पहले ज़रूर देखें, वो ये है, क्या आप 100 वीडियोज़ बना सकते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे आप काम करने लगे हैं? अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर करें। 100 वीडियोज़ में इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर मैंने देखा है कि लोगों का कंटेंट ख़त्म हो जाता है। वो शुरू करते हैं काम, 1 माह 2 माह बाद वो थक जाते हैं क्योंकि कंटेंट नहीं होता और वो बस कर देते हैं। वो इस टाइम तो दूर की बात है, वो मोनेटाइजेशन तक भी नहीं पहुंचते। हाँ, वो इसीलिए ना क्योंकि वो थक जाते हैं। तो इसलिए एक चीज़ ज़हन में रख के आएँ कि कम से कम 100 वीडियोज़ अगर आप वीक में 2 और या कितना 3 टाइम लग सकता है यूट्यूब पे आए काम करना स्टार्ट किए, कितना टाइम 6 हमें माह देना है? से 1 साल। 1 साल देना है। हाँ, देखिए यूट्यूब ने ना सबसे पहले, अच्छा यूट्यूब की एक पूरी टीम है जो न्यू यूट्यूबर्स को प्रमोट करती है और जो जिसका काम ही ये है कि वो हर नए आने वाले यूट्यूबर्स को प्रमोट करें। उसको हम एक अपनी ज़ुबान में कहते हैं हनीमून पीरियड देते हैं। अच्छा। जब भी आपने नया चैनल शुरू किया, मगर ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं वो याद रखें। पहली चीज़, उसको चाहिए मुस्तकिल मिजाजी, वो कि उसे आपने ये बावर करना है कि आप कंसिस्टेंट हैं और आपका ओढ़ना बिछोना अब यूट्यूब ही है, आपने यहाँ से ही पैसे कमाने हैं, यही आपने करना है, ये आपने उसको यकीन दिलाना है। ये यकीन दिलाने के लिए मैं कहता हूँ कि आपको क्या करना है कि डे और टाइम अपना वीक का फिक्स कर दें। जो भी आप फिक्स करें उस पर आपने वीडियो अपलोड करनी है। जो मर्जी हो, यहाँ पाकिस्तान में छुट्टी है, ईद है, शबरात है, या यहाँ कोई फॉरेन डेलीगेट की वजह से आपका छुट्टी है, कंटेंट डे यहाँ से वहाँ ना हो, यहाँ से वहाँ ना हो, डे भी और टाइम भी फिक्स कर दें। उससे उसके एल्गोरिदम को भी समझ आ जाएगी क्योंकि वहाँ कोई इंसान तो नहीं बैठा हुआ, मशीन है ना। आपने मशीन को पहली चीज़ समझा दी कि आप मुश्किल मिजाज है। दूसरी चीज़ आपने उसके एल्गोरिदम को समझानी है कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि हम उसको नीश कहते हैं कि आप किस नीश में काम कर रहे हैं।
अच्छा, ये यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर एक गलती करते हैं, वो अपनी नीश नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा हर पाते? तरह का कंटेंट डालते हर हैं। तरह का कंटेंट डालते हैं। वो एजुकेशन में भी डाल रहे होंगे, वो अपना व्लॉग भी बना के डाल देंगे, वो कोई गाना आया उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, वो कोई नात आई उस पर भी बना देंगे, कुछ भी है। रमज़ान आएगा तो उस पर इस्लामी वीडियो बना देंगे, वो फॉलो करेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को। देखिए, जब आप नए आए हैं तो आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं हुई हुई, आपका वो कि अभी वो रेपो बिल्ड नहीं हुई कि आप कुछ भी अपलोड करें और यूज़र उसको देखना शुरू कर दे। इवन वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको भी ये मसला आता है कि वो अपनी नीश से, अपनी कैटेगरी से या अपनी ऑडियंस के जिस भी टॉपिक के ऊपर उनकी ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है वह, इसके अलावा कोई और कंटेंट बनाएंगे तो उनके व्यूज़ कम होते हैं। सेम ऑडियंस जो पहले से कर रहे हैं उस पर व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा आपने काम क्या करना है कि अपनी एक नीश स्पेसिफाई करनी है और अपनी वीडियोस उस नीश के अलावा नहीं कोई बनानी। और एक और कन्फ्यूजन चलती है कि लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा एड्स आएंगी उतनी ज़्यादा हमें पैसे आएंगे वीडियो पे। आफ्टर मोनेटाइजेशन वीडियो पे एड्स आएंगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ का कोई चक्कर नहीं। ये मैं आपको बताता हूँ इसका भी। इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं आगे मोनेटाइजेशन में। हमने पहली चीज़ बता दी मुस्तकिल मिजाजी, दूसरी बता दी कि आपने क्या करना है, अपनी नीश डिसाइड करनी है और उस एल्गोरिदम को समझाना है कि आपकी नीश क्या है। तीसरा आपने ये काम करना है कि जो आप वीडियो बनाने लगे हैं, वीडियो बनाते हुए आप वीडियो बनाने से पहले कम से कम 2 चीज़ें ज़रूर सोच लें कि इसका थंबनेल क्या होगा और इसका टाइटल क्या होगा। सपोज करते हैं हम उसका थंबनेल होगा कि क्या होगा, कोई भी थंबनेल वीडियो रिलेटेड ही हो या क्लिक बेड हो, डेफिनेटली वीडियो रिलेटेड। यही मैं आगे बात कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैं उसकी बात करूंगा अभी इसको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम थंबनेल ये सोचते हैं कि हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बताएंगे कि अगर आप अपना इन समर वेकेशन में अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ये 4 एक्सरसाइज सुबह सुबह उठ के ज़रूर पार्क जाएं अपने बच्चों के साथ और करें, ठीक है। तो हम सोचते हैं हमारा टॉप है 4 एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस इन दिस समर, या गर्मियों की छुट्टियों में अपना वज़न कम करने के लिए 4 एक्सरसाइज, ठीक है। ये हमने थंबनेल सोच लिया। अब टाइटल क्या सोचा, 4 एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस इन समर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने टाइटल सोचा है हमने इस टाइटल को अपनी वीडियो में 3-4 दफ़ा बोलना है, ठीक है, इंग्लिश में, ना उर्दू में नहीं, इंग्लिश में, ताकि उसके एल्गोरिदम जो वो वीडियो को सुन रहा है उसको पता चले ये वीडियो किस बारे में है। देखिए ये ना सेम, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सोचे कि आप एक मॉल के ओनर है, ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, मेट्रो उसके ओनर है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी कि जो बंदा मॉल के अंदर आया ना, आप उसके दिमाग में आने वाली हर सोच को स्कैन कर लें और वो सोच रहा है अगर पैम्पर तो उसको फ़ौरन पैम्पर नज़र आ जाए। वो सोच रहा है कि मुझे ना कोई हेयर ड्रायर चाहिए, लेना चाहिए, उसको फ़ौरन हेयर ड्रायर नज़र आ जाए। वो अगर सोच रहा है कि मुझे ना बच्चों के लिए कोई डेकोरेशन, उसके बच्चों के रूम की डेकोरेशन करनी चाहिए, तो उसे ना कुछ और चीज़ नज़र ही ना आए, सिर्फ बच्चों की डेकोरेशन वाली चीज़ें नज़र आ जाए, यही सोचेंगे ना, ताकि वो बाय करे। यूट्यूब की क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या ख्वाहिश है, उसकी ख्वाहिश है कि मेरी वेबसाइट पे या ऐप के अंदर कोई बंदा आया, यूट्यूब पे आ गया, मैं उसका माइंड पढूं और उसको सिर्फ वही दिखाऊं। अब माइंड पढ़ने के लिए वो क्या करता है, वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखता है कुछ दिनों की, इसने क्या सर्च किया, क्या देखा, इसका बिहेवियर क्या था विद इन ऐप और आउटसाइड दी ऐप, और ये क्या चीज़ें बोल रहा है अपनी लाइफ में, वो सब कुछ सुन रहा है गूगल। उसने उसके मुताबिक आपको चीज़ें दिखा देनी है। अब उसको उसके मुताबिक चीज़ें दिखाने के लिए उसको ज़रूरी क्या है कि जो वीडियो उसके पास मौजूद है हर वीडियो के बारे में उसको पता हो कि ये वीडियो, अब फॉर एग्जाम्पल एक खातून अभी यूट्यूब ऐप के ऊपर आई है, तो उसने देखा कि इसकी ये ना आजकल इसको बड़ा है कि ये सुबह सुबह बच्चों के साथ ना वॉक करने जाती है, बच्चों को छुट्टियां होंगी समर में, तो ये वॉक करने जा रही है बच्चों के साथ, तो ये वज़न कम करना चाह रही है, और ये ना इसने पिछले 4-5 दिन से यही सर्च कर रही है। तो उसने फ़ौरन अब क्या करना है, वो वीडियो दिखानी है जो हमने बनाई है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मगर उसको कैसे पता चला ये वीडियो इस बारे में, क्योंकि हमने ये जो हम काम अभी डिस्कस करने लगे हमने ये किए थे, इसलिए यूट्यूब के एल्गोरिदम को मशीन को पता चला। पहला काम क्या है कि वीडियो बनाते हुए वो कीवर्ड जो हमने डिसाइड किया हुआ है, वो वर्ड, वो टाइटल, वो वीडियो में 2-3 दफ़ा बोल दें, ठीक है, एज इट इज़ इंग्लिश में,
मैं आज आपको 4 एक्सरसाइजेज टू लूज वेट दिस समर सिखाऊंगी। बेशक जुमला गलत है, कोई मसला नहीं, मगर आपने अपना कीवर्ड बोलना है। आपने वो सेंटेंस जो अपना कीवर्ड प्लान किया हुआ है वो 2-3 दफ़ा किसी न किसी तरीके से बोल देना है। ठीक है। अगला काम, वीडियो के पहले 15 से 30 सेकेंड हेल इम्पोर्टेंट है। वो इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने उस 15 से 20 सेकंड में यूज़र को ये बता दिया कि ये पूरी वीडियो देखना उसके लिए क्यों ज़रूरी है, इस वीडियो में उसे मिलेगा क्या, एक दूसरा ये उसके लिए ज़रूरी क्यों है, नीड क्रिएट करनी है। ना देखा तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, सपोज ये भी हो सकता है कि ये भी बताया है। बहुत ये देखा जाता है कि ना जिसकी लाखों में है वीडियो, लाखों में गई हुई है व्यूज, लेकिन उसका टाइम सिर्फ 1 मिनट है। और कुछ किसी बंदे की वीडियो 3 मिनट की है लेकिन वो सारी देखी गई है। बस आपने पहला 30 सेकंड के अंदर अंदर कोशिश करना है 20 से 30 के दरमियान ये हो जाए। उसको एक हुक दें, उसे बताएं कि ये वीडियो किस बारे में होगी। तीसरा काम करेंगे वीडियो बनाते हुए, वो ये काम करेंगे, आप बार बार हुक्स लगाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे एक मोनेटाइजेशन का सवाल कहा, मैंने कहा अभी आप बाद में डिस्कस करते हैं। अब यूज़र जो सुन रहा है, अगर उसका क्वेश्चन है कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई बात है, तो वो कहेगा अभी थोड़ी देर बाद ये डिस्कस करें। ऐसी कोई बात करें कि ये बात हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, तो क्या होगा, यूज़र कनेक्ट रहेगा। या जो जिस वीडियो के बारे में, जिस बारे में वीडियो है, उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स दें। हाइलाइट्स हो सकती हैं, कुछ भी। ओके। असल चीज़ ये है कि आपने उसे हुक कर लेना। ठीक है। और आगे की चीज़ें बतानी। तीसरी जो प्रोडक्शन में है, क्योंकि आजकल जो हमारा अटेंशन स्पैम है वो कम हो गया, तकरीबन 6-7 सेकंड रह चुका है। तो आपने 6-7 सेकंड के अंदर अंदर फ्रेम चेंज करें, कुछ ग्राफिक्स दिखाएं, कुछ नया दिखाएं जिससे यूज़र कनेक्ट होता रहे, वो बोर ना हो। उसको जो स्टैटिक्स नज़र आ रहे हैं वो उनसे बोर ना हो। या तो आपकी साउंड क्वालिटी इतनी कंपेलिंग हो और हर चीज़ अप टू द मार्क हो, और फिर साउंड चीज़ों पे कंप्रोमाइज, मगर क्योंकि हर चीज़ मिडल है तो आपने अपनी प्रोडक्शन को हाई करें। सही। अब वीडियो बन गई, ये हमने प्री प्रोडक्शन की चीज़ें या अपलोडिंग से पहले प्रोडक्शन की चीज़ें प्लान करनी। अब प्रोडक्शन कर ली है, अब हमने वीडियो को अपलोड करना है। सबसे पहले चीज़ आएगी थंबनेल क्या होगा। अब जो आपने बात की थी कि थंबनेल क्लिकबेट, देखिए थंबनेल और टाइटल और पहले 30 सेकंड, इनका बड़ा कम्बिनेशन है। अगर कोई बंदा ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो गया, उसकी वीडियो मैं कहता हूँ वायरल होंगी। अब वायरल से मुराद ये है कि जो उसको एवरेज व्यूज़ मिल रहे हैं उससे ज़्यादा होंगे। अब वो क्या है, पहला थंबनेल की खूबी क्या होगी, थंबनेल यूज़र जब स्क्रॉल कर रहा है तो वो उसको रोकेगा, फिर थंबनेल प्लस टाइटल दोनों मिलके उसे मोटिवेट करेंगे क्लिक करने पे। फिर दोबारा थंबनेल, टाइटल और पहले 15 से 30 सेकंड, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलके उसे मजबूर करेंगे कि वो वीडियो एंड तक देखे। अब इन तीनों चीज़ों में रब तो नहीं चाहिए। अगर आप क्लिकबेट लगाना भी चाहते हैं तो वो इस तरीके से लगाएं कि ये तीनों चीज़ें आपस में मैच करें, और ये तीनों चीज़ें से एंड पे जो आपका पहले 30 सेकंड का इंट्रो है वो आपने मैं कहता हूँ आपने गलत क्लिकबेट ही लगा दी थंबनेल के ऊपर। यूज़र ने क्लिक कर लिया, आया 30 सेकंड आपके इतने जानदार थे कि वो उसे एंड तक ले गए और वो उससे रिलेट भी कर रहे हैं, तो इस क्लिकबेट का कोई नुकसान नहीं है। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लिकबेट लगाया, क्लिक किया, आ गया, पहले 30 सेकंड ही कंपेलिंग नहीं है, वो सुन के बोर हुआ, उसने चला गया, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करेगा, देखिए अब हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि यूट्यूब ने ये देखना है कि उसने यूज़र को उसकी पसंद की अच्छी वीडियो दिखानी है, जो वो सोच रहा है, जो उसकी नीड है, उससे रिलेटेड इतनी ज़्यादा वीडियो है, उसके बाद हज़ारों वीडियोज़ होंगी ना, मतलब कि वेट लॉस के ऊपर बिल्कुल थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज़ उसके पास होंगी। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज में हज़ारों वीडियोज़ होंगी, तो आपकी वीडियो क्यों दिखाए? उसने क्राइटेरिया फिर रखा हुआ है। उस क्राइटेरिया में जो चीज़ें हमारे एंड पे हैं वो क्या हैं कि वो ये देखेगा कि इसके ऊपर थंबनेल पे क्लिक कितने मिले हैं, उसकी रेशो क्या है, जिसे हम CTR कहते हैं, बिल्कुल, क्लिक थ्रू रेट क्या है। दूसरे नंबर पे वीडियोस पे लोग आए हैं, पहले 30 सेकंड कितनी वीडियो देखी गई है, फिर एवरेज वॉच टाइम क्या है। अगर क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा है, एवरेज वॉच टाइम भी अच्छी है, तो वो कहेगा ये वीडियो अच्छी है।
फिर लेकिन रिकमेंडेशंस उसने में तो गई। मशीन ने तो सुननी है, वीडियो को देखना यही है उसके पास क्राइटेरिया। वीडियो की अच्छे होने का क्या है कि लोग इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो वीडियो अच्छी है या नहीं है। यही वजह है, आप अक्सर देखेंगे कोई चीज़ें जिसको दुनिया ट्रोल कर रही होती है, जिसको पसंद नहीं कर रही होती, जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा होता है, वो भी वीडियो वायरल हो जाती है। क्यों वायरल होती है? क्योंकि लोग क्रिटिसिज्म की वजह से उसे देखते ज़्यादा है, देखेंगे या उस पर क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा होगी। जैसे चाहत फ़तेह अली खान को, हर किसी को उसका गाना पसंद नहीं है, किसी को नहीं पसंद, लेकिन वो फन में ही सुन रहे हैं कि फन, क्या बकवास है, चलो सुनते हैं, हाँ वो क्या उसको चीज़ है टाइम दे सुनते रहे हैं। हैं। इसी तरीके से पहले किसी ज़बान में, मुझे अब उसका ताहिर करके शायद जी, नाम था, ताहिर, आई आई टू टू आई, आई, आई टू आई, वो भी किसी को पसंद नहीं आया वो था। मिलियंस में व्यूज हैं उसके। मिलियंस में व्यूज़ थे, लोगों ने देखा, क्योंकि लोगों ने जब देखा और फिर उसको क्रिटिसाइज़ किया, तो यही साइंस है आपके अच्छे कंटेंट की भी। बस आपने CTR प्लस एवरेज वॉच टाइम ये इंक्रीज़ इसको करवाना है मैनेज, हर दफ़ा। ठीक है, वो मोनेटाइजेशन के बाद हाँ, अब एड्स से करें, एड ज़्यादा होने से व्यूज, डेफिनेटली एड ज़्यादा होंगी जी। कि हम सिर्फ व्यूज पे देखिए काम मैं करें। आपको एक बताऊँ, मुझे एक दफ़ा कहीं हम बैठे थे, यूट्यूब के कुछ दोस्त थे, तो एक हम में से एक दोस्त ने एक दावा किया कि यूट्यूब जो है ना वो पॉडकास्ट पे पैसे ज़्यादा देता। अब मैं कहा यार इस तक एविडेंस मैंने तो नहीं देखा, मैं 2010 से यूट्यूब पे हूँ और यूट्यूब का हर नया आने वाला ब्लॉग मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, मैंने ये एविडेंस नहीं किसी देखा, तो ये कैसे कर सकता। थोड़ा सा मैंने उसको डिग आउट किया, मैंने कहा आपने ये स्टैट्स कैसे देखे? कहते यार जो मेरी वीडियो पॉडकास्ट वाली है ना उन पे मुझे अगर व्यूज़ 1 लाख हैं तो अर्निंग इतनी होती है, अगर दूसरी व्यूज़ पे अगर 1 लाख व्यूज़ हैं तो अर्निंग इतनी होती है। मैंने कहा अच्छा वो वीडियो की लेंथ कितनी है? कहता जो पॉडकास्ट वाली होती है वो तो घंटे 2 घंटे की होती है, और जो दूसरी होती हैं वो होती हैं 3 4 5 मिनट की, 10 मिनट की मैक्सिमम। मैंने कहा ये फ़र्क है। 10 मिनट वाली वीडियो है उसमें मैक्सिमम कितने ऐड आप दिखा लेंगे? 2 3 4 5 दिखा देंगे, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। 8 दिखा लेंगे, चलें, हर 1 मिनट के बाद ऐड दिखा देंगे। अगर 8 मिनट से कम है तो वो दरमियान में ऐड आना ही नहीं है, अच्छा, मिड रोल लगेगा ही नहीं, स्टार्ट और एंड ही लगेगा। तो क्या है उसकी निस्बत अगर 2 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो में भी 1 लाख व्यूज़ हैं, उसमें वॉच टाइम ज़्यादा हुआ है। असल चीज़ जो है कि कितना वॉच हुआ है और उस पर ऐड कितने शो हुए हैं, उससे पैसे आते हैं, व्यूज़ से नहीं आएंगे। मगर ये कोरिलेट है। कोरिलेट कैसे है कि अगर एक चैनल की वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसको जो है एड्स भी ज़्यादा मिलेंगे। बहुत सारे सिनेरियोज में ये देखा जाता है, लोग कहते हैं हमारा चैनल हैक हो गया, ये मसला आ गया, तो ये हैक कैसे हो सकता है और यूट्यूब में चैनल को सिक्योर कैसे किया जाए? देखें जो भी चीज़ ऑनलाइन मौजूद है ना उसका हैक होना कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उस पर बिहेव कैसे करते हैं और उसको हैक होने से पहले आपने प्रिकॉशंस क्या की हुई थी, दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के मैंने केस देखे हैं जो हैक होते हैं, उनकी एक कॉमन 2-3 मिस्टेक्स हैं जो हैक होने से पहले की। हाँ, अच्छा, मसलन उन्हें यही नहीं याद उनकी रिकवरी ईमेल कौन सी है, उनका जो रिकवरी फ़ोन नंबर लगाया वो पता ही नहीं किसका, ये चीज़ें नहीं पता। तो अपनी पहले ये सारी चीज़ें अपने चैनल की अपने जीमेल आईडी की अप टू डेट रखें। रिकवरी ईमेल कौन सी है, वो कहाँ लॉगिन है, किसके पास है, आपके पास है कि नहीं है, और फ़ोन नंबर कौन सा लगा हुआ है, 2 वे ऑथेंटिकेशन लगी है कि नहीं लगी, आपने कोड डाउनलोड किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, ये सारी चीज़ें अप टू द मार्क होनी चाहिए। फिर आप इसे लॉगिन कहाँ कर रहे हैं, आपने ईमेल अपनी ये कितनी पब्लिक की हुई है। मेरी ईमेल जिसमें मैं अगर चैनल बना रहा होता हूँ, मेरी ईमेल जिस पे एक्चुअल चैनल होता है मेरी टीम को भी नहीं पता होता कि एक्चुअल चैनल किस ईमेल आईडी पे है। जो टीम सुबह से शाम उस पर काम कर रही होती है, मैं 10-15 चैनल्स मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं तो टीम को अकेला तो नहीं कर सकता ना, टीम करेगी। मगर किसी को ईमेल आईडी नहीं पता, ओरिजिनल ईमेल आईडी किसी को नहीं पता, मैं किसी को भी नहीं पता होती। तो अपनी ईमेल आईडी को वैसे ही छुपा के रखें जैसे आप अपने पासवर्ड को छुपा के रखते हैं। पहला काम ये करें। दूसरा ये काम करें कि अगर आपने टीम ऐड करनी है तो उनको यूज़र बनाएं, ठीक है, खुद भी मैक्सिमम उसी से यूज़ करें मुख्तलिफ जगहों पे अगर करना है। तीसरा, इसको किसी ना किसी मोबाइल डिवाइस पे ज़रूर लॉगिन रखें जो आपकी सिक्योर मोबाइल डिवाइस हो, और अपने सिक्योर लैपटॉप पे यूज़ करें इसको। कहीं दूसरी जगह अननोन लोगों के या
अननोन प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे, किसी कैफ़े में, उधर ना यूज़ करें। सही। मैं तो ये कहूँगा पब्लिक जो कैफ़ेज़ हैं इनका इंटरनेट भी ना यूज़ करें उस डिवाइस पे जिस पे आपकी ये चीज़ें लॉगिन है। अच्छा। अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मेरी नज़र से गुजरे हैं केस हैक होने के, वो 2 वजूहात मैंने देखी। एक, उनको कोई लिंक आया, उन्होंने क्लिक कर दिया। दूसरा, उन्होंने रिसेंटली अपने सिस्टम में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता, क्रैक वर्जन कोई इंटरनेट से डाउनलोड किया, वो इंस्टॉल कर लिया सही। और उसने उसको सिस्टम को पूरे को हैक कर लिया। इन दोनों चीज़ों से बचें। आपको कोई भी लिंक आ रहा है, कोई भी भेज रहा है, आपका टीम मेंबर ही भेज रहा है, आपका बॉस ही भेज रहा है, पहले लिंक को देखें कि क्या है। सस्पिशियस है तो क्लिक ही ना करें। अननोन सी कोई डोमेन लग रही है, ABC डैश फलां फलां डैश स्लैश फलां फलां फलां, डोंट क्लिक। ठीक है। इवन अब फेसबुक के ऊपर आपको मैसेज आते हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल बनाया है बिजनेस मेटा सूट के नाम से, बिजनेस सूट के नाम से, पता नहीं बिजनेस हेल्प के नाम से, फेसबुक हेल्प के नाम से, मेटा हेल्प के नाम से। वो आपको मैसेज करेंगे आपका पेज पे कोई इशू आ रहा है, फ़ौरन इस पे अपील करें वरना आपका पेज जो है वो ये हो जाएगा। अब अपील का जो लिंक है वो हैकिंग लिंक है, लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके ब्राउज़र की सारी डिटेल उसके पास चल जाएगी, वो उसमें हर चीज़ जो लॉगिन है वो उसे हैक कर सकता है। सही। क्लिक ना करें। दूसरा, अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वो बड़ा ख़ास ध्यान रखें, कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करते हुए वो आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, यस 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 ना करते जाएं, एग्री ऑल टर्म्स एंड हाँ कंडीशंस ना करते हैं। वो अच्छा, जिसने हैक करना है उससे कोई टर्म्स एंड कंडीशन वाला टैब आना भी नहीं है। अच्छा। अगर आप जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ देखें। ठीक है। तीसरा, अननेसेसरी एक्सटेंशंस ना यूज़ करें अपने ब्राउज़र में। ये 3 चीज़ें देख लें। चौथा ये है कि जब अगर हैक हो जाए तो फिर फ़ौरन परफॉर्म करें और उससे रिलेटेड रिपोर्ट करें। आपके पास यूट्यूब, अगर यूट्यूब चैनल है हैक हुआ है तो उसका रिपोर्टिंग लिंक है, उसको रिपोर्ट करें। अगर फेसबुक है तो फेसबुक पे रिपोर्ट करें। अच्छा, मैं ये कहूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये लिंक पहले ही ढूंढ के रखे अच्छा। और उस लिंक को पहले स्टडी करे। उस लिंक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पहले से ढूंढ के अपने पास कहीं फाइल में लिख के रख ले। मसलन यूट्यूब का चैनल हैक हो गया, वो आपसे पूछेंगे पब्लिशर आईडी क्या है, वो आपके चैनल की आईडी पूछेंगे। अब आपका चैनल अगर हैक हो गया, आप चैनल आईडी निकालना आपको स्यापा पड़ जाएगा, भूल जाएंगे, आईडी वो निकलेगी नहीं, आपके पास यूआरएल होगा, आईडी होगी नहीं। तो वो अभी से निकाल के रख लें। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी उसमें, वो सारी चीज़ें निकाल के पहले ही अपने पास रखें ताकि खुदा ना खास्ता इस तरह को काम हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो, आप उसको यूटिलाइज करके फ़ौरन रिपोर्टिंग कर सकें। सही। अच्छा, कहते हैं कि कोई यूट्यूब चैनल अगर हैक हो गया है तो वो आपके पास ही आते हैं, ये बस आप इसको रिकवर करके देते हैं। कुछ नहीं भी हुआ वैसे मेरे से, मगर अच्छा, अल्लाह का इस बात शुक्र में है। सच्चाई है। हाँ, ये अल्लाह का एक शुक्र है कि बहुत सारे चैनल और बड़े बड़े लोगों के चैनल जिनके हैक हुए हैं और उन पे सब, मैं ये कहूँगा मैंने कोई इतना काम नहीं किया क्योंकि मुझे ये प्रोसेस पता है। अच्छा, मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूँ तो इसलिए वो मैं सिर्फ वो प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ और उन्हें कहता हूँ अब ये हमारी तरफ से डन हो गया, अब आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी करता हूँ आ जाएगा, और आ जाते हैं मोस्टली चैनल तो आ गए। अच्छा, यूट्यूब का सिस्टम बड़ा अच्छा ज़्यादा है। दुआओं से काम चलता है कि वाकई कोई प्रोसेस? नहीं, मुझे वाकई लगता है कि हमने अपनी एफर्ट करने के बाद अल्लाह से दुआ ही करनी आती है। अच्छा, सही है। अच्छा, यूट्यूब का मेरा एक्सपोजर है ना, यूट्यूब के चैनल वापस आ जाते हैं। ठीक है। फेसबुक पे अक्सर मसले आते हैं, फेसबुक का ये सिस्टम इतना मिच्योर नहीं है। फेसबुक पे तो मोनेटाइजेशन भी नहीं है, तो फिर किस चीज़ का प्रॉब्लम? मतलब कि मोनेटाइजेशन तो होती है अभी भी, लोग मतलब पाकिस्तान में नहीं है, आपको पता है कोई और मेथड्स तो होंगे, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की नहीं है, मगर लोग हैक करते हैं। देखिए, चैनल है यूट्यूब का, फेसबुक का आपका पेज है जिस पे सपोज कर रहे हैं कोई 1 मिलियन ही लाइक्स हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, डेफिनेटली आपकी ब्रांडिंग ऑडियंस है आपकी, सही ऑडियंस है, लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है किसके लिए? यूट्यूब के लिए। देखिए, मार्केटिंग यूट्यूब से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, अब यहाँ आपका मार्केटिंग से मुराद हम 2 चीज़ें ले सकते हैं कि आप कहते हैं कि एक पेड ऐड लगाने चाहिए, या आप कहते हैं कि इसको ओवरऑल हम इसको बाकी जगह मार्केट करें, बाकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग इसकी देखिए, उसके तरीका ये होगा कि यूट्यूब पे जो बंदा पैसे कमाने के लिए आया ना, उसको यूट्यूब के ऊपर पेड एड्स नहीं लगाने चाहिए। पहली बात तो ये डन, ठीक है, मेरा ये कंप्लीट है। हाँ, अगर लगाने हैं तो फिर किसी बहुत पुराने गाहक
किस्म के एक्सपर्ट के पास जाए, अच्छा। वरना आपका चैनल डेड हो जाएगा अगर आप यूट्यूब पे ऐड लगा रहे हैं। हाँ, दूसरी मार्केटिंग दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रैफिक लेके आने के लिए यही है, सब प्लेटफॉर्म पे, ख़ासतौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक और इसके अलावा जो जो स्नैपचैट, इन प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू करें और वहाँ शॉर्ट्स और इस तरह की चीज़ें करें और मेन हब, और वहाँ अनाउंस करें कि आप पूरी वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आके देख लें। मसलन आपको बहुत सारी इंस्टा की रील्स मिलेंगी जिनमें उन्होंने की एक चीज़ बताई होगी। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया जी कि ये एक ऑयल है, इससे स्किन में आपके ये जो डॉट्स क्या कहते हैं इसको, कुछ भी ब्लैक सर्कल्स, जो सर्कल्स हैं उसके लिए आप इसको यूटिलाइज़ करें और ये आपके सर्कल इस तरह रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने ये डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के 10 तरीक़ों पे एक वीडियो बनाई है, वो यूट्यूब पे पड़ी, जाके देख लें। अब जिसको वो वाला तरीका अच्छा लगेगा वो बाकी भी जाके देखेगा। तो इस तरह की मार्केटिंग अच्छी रहेगी। सही। लिंक लगाने के हक में मैं नहीं होता। मैं कहता हूँ आप कभी भी ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब का लिंक ना लगाएं। उन्हें कहें कि मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ जाके देख लें। सिर्फ वही जाए जो अपनी मार्केटिंग करें, अपने ब्रांड की मार्केटिंग अच्छा करें। मुझे लगता है कि यूट्यूबर को मार्केटिंग से ज़्यादा ब्रांडिंग की ज़रूरत है। उसे अपने आप को ब्रांड करना चाहिए। ऐसे ही जब वो ब्रांड पे काम करेगा, लोग उसकी बात को इम्पैक्टफुल लेंगे, इम्पैक्टफुल वो हो जाएगा तो वो फिर सब जगह सुना जाएगा। अच्छा, कुछ टिप्स मिल सकती हैं कि वीडियो वायरल करने की टिप्स? वैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। देखिए जो यूट्यूब पे हमने अभी बात किया ना, अगर कोई ये प्रोसेस फॉलो करेगा ना, वीडियो वायरल होना एक टर्म समझ लें। अच्छा, वन गो में ये भी हो कि वन गो में वायरल नहीं होगी, काम करते रहना पड़ेगा। हो जाएगी। ये इसमें कुछ नहीं कहा जा कोई सकता। साइंस नहीं है। यानी कि मैं आपको बताऊं, मैंने कहीं मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि एक चैनल पे पहली वीडियो वायरल हो गई, पहली वीडियो, और पहली वीडियो से ही मोनेटाइज भी हो गया चैनल, और किसी पे 3-3 साल काम किया। एक मेरा चैनल है, मैंने 3 साल उस पर मेहनत की। अच्छा। 3 साल बाद जाके वो मोनेटाइज हुआ। तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मोनेटाइज के बाद कुछ यूट्यूब आपको स्लो डाउन कर देता है, ऐसा है? नहीं, ये सिर्फ हमारी मिथ्स है। मिथ्स हैं। देखिए यूट्यूब क्यों मोनेटाइज स्लो डाउन करेगा? आपकी चीज़ें स्लो क्यों होती हैं? वो जो अब तो वैसे वो सीन ख़त्म हो चुका है। पहले एक थ्योरी थी ये, वो ये थी कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है ना, उस पर एड्स नहीं आ रहे। अब एड्स नहीं आ रहे तो क्या हो रहा है, उस पर यूज़र जब वीडियो लगाता है विदाउट ऐड पूरी वीडियो देख लेता है, एंगेजमेंट अच्छी रहती है। क्योंकि जब भी ऐड आता है यूज़र का स्किप करने की रेशो बढ़ जाती है, उस पर वो रेशो नहीं है। मगर अब तो आपकी वीडियो पे ऐड है या नहीं है, हर वीडियो पे ऐड है, दिखाना ही दिखाना है, वो चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है। तो ये भी थ्योरी, ये सवाल ही ख़त्म हो गया। अच्छा, इतना सारा आप काम करते हैं तो फैमिली के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम देते हैं, कोशिश पूरी करते हैं बच्चों के साथ घर में, और मुश्किल तो होता है, मगर ये है कि मैं अगर 7-8 बजे घर आ जाऊँ तो फिर बच्चों के साथ संडे कोशिश करता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश यही होती है कहीं ना जाऊँ, और फिर अगर शाम के वक्त भी कहीं जाना है तो मैं बच्चे के साथ भी ले आता हूँ, जैसे आज लेके आया हूँ इंजॉय करने के लिए। साथ में हम टाइम गुजार लेते हैं, बातें कर लेते हैं। अच्छा है। दूसरी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मार पड़ जाएगी घर जाके। अच्छा, मतलब अपना ख्याल शेयर करें हमसे, इरादा ना करें। अच्छा, ख्याल शेयर करें, ख्याल शेयर कर दो। देखिए अगर कर सकता तो करे, मेरा तो ये है। अगर अंडरस्टैंडिंग है दोनों मियाँ बीवी में पहले, और अगर किसी मसले मसाइल के बगैर, मेरी ये ज़ाती राय है मेरी कि अगर आपकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही है, देखें अगर आपने ना प्रोफेशनल करियर में ग्रो करना है ना, तो आपके घर में सुकून होना चाहिए। तो हर वो चीज़ जो आपके घर में सुकून ख़राब करेगी ना, उससे अवॉइड करना चाहिए। अगर दूसरी शादी सुकून ख़राब करेगी तो फिर अवॉइड करें। अगर सुकून मज़ीद लेके आएगी तो कर लें। सिंपल। अच्छा। मेरा तो ये फंडा कि सुकून, घर में पीस होना चाहिए। तो उस तो पीस अभी आप के लिए इत्तेफाक करते हैं अपने पीस के साथ, आप हैप्पी हैं? हाँ, मैं तो मोर देन हैप्पी। माशाल्लाह, अच्छी बात है। हाँ, हम मजाक में वैसे दोस्त, अमूमन लड़कों की आदत है जहाँ भी बैठेंगे हम और फैमिली में बैठ के भी दूसरी शादी के मौजू को बड़ा डिस्कस करते हैं। मगर मेरा एक ज़ाती राय यही है कि पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
और पीस, अगर पीसफुल है, घर का एनवायरनमेंट ऑलरेडी पीसफुल है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो लेट इट बी, इसी को चलने दें। थैंक यू सो मच, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का पॉडकास्ट। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।